बात तो गंगा तो मैं समझता हूँ कि एक विशेष स्थान रखती है हमारे सबके हृदय में, बल्कि कल्चरल इथॉस ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। जब हम बात करते हैं कि माँ गंगा है, तो क्या हम उस माँ को पल्यूट कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि हम सबको ही सोचना चाहिए। जो आपने ये बीड़ा उठाया है, मैं ऐसे समझता हूँ कि बहुत सारे आयाम जो गंगा से जुड़े हैं, उन पर हम सभी भारतवासियों को, बल्कि विश्व के लोगों को बता सकेंगे कि गंगा क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान कैसे हो सकता है। ये तो मानी हुई बात है कि आज जल एक सबसे बड़ी समस्या है, और गंगा जो कि हमें हमारा जीवन है, चाहे अनाज के रूप में आप लें, चाहे पेयजल के रूप में लें, या किसी भी फॉर्म में लें, गंगा का महत्व बहुत है। और इस पूरी जो आप योजना आपने बनाई है, मैं समझता हूँ कि इससे ओरिजिन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट स्टेट्स, फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और यही नहीं, साथ में जो उसका फौना और फ्लोरा है, उसके बारे में भी हमें काफी जानकारी मिल सकेगी। गंगा में बहुत सारी, जैसे डॉल्फिन, एक बिल्कुल रेयर स्पीशीज है जो कि पाई जाती है गंगा के पानी में, तो इन सब के बारे में भी हमें पता चलेगा। कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशियो साइंटिफिक, इकोलॉजिकल, मैं समझता हूँ सारे आयाम आपके इससे कवर होंगे, चाहे वो आपने 3 स्तंभों में उनको रखा हो, लेकिन इनका सबका जो सार निकलेगा वो हमें बताएगा कि गंगा क्या है। एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने युवाओं को अपने साथ जोड़ने का जो काम किया है, कि प्रहरी बनाने की बात की, वो गंगा को ओन करें, 5 किलोमीटर लंबे एरिया को वो लोग अपने अपने सहयोग से, अपने कामों से बचा के रख सकें। आपने कहा कि आपका ध्येय गंगा को साफ करना नहीं, और मैं समझता हूँ शायद वो संभव भी नहीं है। उसके लिए तो सरकार ही कदम उठा सकती है और कर सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपने बताया कि जैसे एक गंगा के हेल्थ का एक आपके सामने डैशबोर्ड रहेगा, हर समय मालूम है कि क्या उसकी समस्याएं हैं, पानी का स्तर कितना गंदा हो रहा है, क्या हो रहा है। उसको मैं समझता हूँ कि सरकार एक अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। गंगा की मैपिंग भी जो आपने बताई कि जगह जगह पर जो नाले या इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स जो उसमें जा रहे हैं, उनके बारे में आप मैपिंग करेंगे, ये बहुत अच्छा कार्य है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम दोनों ही, जैसा कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़े हुए हैं, तो एक प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर्स है, और वहां पर एक गंगा गैलरी बनाई गई है, और जिसमें बहुत सारी चीजें गंगा के बारे में दिखाई जाती हैं। बच्चे तमाम आते हैं और रोज आकर के वो देखते हैं। ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के ऑफिस में है, और मैंने वहां पर उन लोगों से बात की है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों के चैप्टर्स हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के पूरे भारत में, और मैं देख रहा था कि 4-5 चैप्टर जो हैं वो जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं उनके काफी नजदीक हैं, जैसे प्रयागराज में, वाराणसी में, पटना में, कोलकाता में, उत्तराखंड में। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि वो लोग आपसे जुड़ें, क्योंकि लोकल लोगों को अगर जोड़ेंगे तो चाहे पब्लिक गैदरिंग्स हो, चाहे बच्चों के तक पहुंचना हो, अगर उनका सहयोग भी साथ में होगा तो मैं समझता हूं कि हम अपने मिशन में और अच्छी तरह से कामयाब होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी से बात की थी। वो अभी एक शादी में गए हुए परिवार में उनके है, तो 11 तारीख को वो अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप में से कोई उनको कांटेक्ट करे, कांटेक्ट डिटेल्स में दे दूंगा, और यदि आप उचित समझेंगे तो इस तरह से नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज भी आपके साथ
जुड़ सकेगी इन जगहों पर। प्रयागराज में तो हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पर जब आप लोग अपना ये मिशन, ये पदयात्रा शुरू करेंगे उस समय भी, और जब वापस आएंगे तो दोनों ही समय हम लोग जो है इससे जुड़ सकेंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं आपके साथ जुड़ें। और मैं तो समझता हूँ इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। वी वुड बी लर्निंग a great deal about Mother Ganga, and whatever little that we can contribute, we would be extremely happy and delighted to do that. Now I can request Mrs. Veena Tandon if she would like to say something. सबसे पहले तो मैं कर्नल लोहमी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी आप सब लोगों के साथ जुड़ने की। मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना डेडिकेटेड कोई प्रोग्राम आप लोगों ने प्लान किया है और वो इट इज गोइंग टू हैपन वर्चुअली। इट इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी। और मैं ये सोच के बहुत बहुत खुश हूँ कि हम लोग इसके लिए कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम जुड़ गए इसके साथ। और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स या अपने प्रोजेक्ट के एम्स और सारी बातें जो केशवर साहब ने बताई हैं और अभी डॉक्टर टंडन ने भी एड्रेस किया तो बताई हैं, मैं उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि आप लोगों का एक मिशन के अंडर दिस एक पोल्यूशन मॉनिटरिंग का भी प्रोग्राम है ऑल अलोंग गंगा और in most of the tropical places, also in the rural areas, soil and water associated infections are highly prevalent in all tropical countries. जहाँ आप गंगा के pollution के लिए samples collect करें, अगर वहाँ की local health bodies के साथ सॉइल वाटर सैंपल्स का भी एक सैंपल हो सके और उसका एनालिसिस पैथोलॉजिकल बेसिस से हो सके, तो ये पूरे जितना आपका रूट है उसके साथ उसका एक मैप बन जाएगा। WHO ने अंडर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस एक 10-year प्रोजेक्ट एम किया हुआ है। WHO teams are working all across South and Southeast Asia and other tropical countries, लेकिन इस संदर्भ में जहां हमें एक मौका मिल रहा है पूरा गंगा बेसिन की मॉनिटरिंग करने का, अगर उससे जुड़ी हुई पॉपुलेशंस के लिए हमारे पास एक बेसलाइन डेटा हो जाए तो वो वेरी कॉमन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और हेल्थ वाइज बहुत लाभदायक होगा पूरी पॉपुलेशंस के लिए। और जो यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, इवन IIT, एनवायरमेंट institutions, pollution concerning institutions, जहां भी एक्टिव हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सकता है इस बारे में। और इसके साथ साथ जो गंगा रूट के साथ हम लोगों के ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लोकल चैप्टर्स हैं, वहाँ भी उन लोगों को जोड़ के हम अपने काम का दायरा बढ़ा सकते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचें इस बारे में और
बताएं कि कहाँ कहाँ किस हेल्प से हम लोगों की जरूरत हो सकती है, तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने अभी परसों डॉक्टर मिसेस मंजू शर्मा जो कि सेक्रेटरी डीबीटी की थी, और रिवर्स के ऊपर उन्होंने, जैसे प्रयागराज में गंगा गैलरी है, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा गैलरी है जिसके साथ मैं भी जुड़ा था, कावेरी, तो एक रिवर के ऊपर एक प्रोग्राम है। तो आज नहीं तो आगे चलकर कभी भी हम सोच सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज को एक लंबे समय तक आगे चलाया जाए। उसमें कुछ एसोसिएशंस जो हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के या और जिनको आप उचित समझें उनको जोड़ा जा सकता है। वंस दिस mission is accomplished, I think we can expand the activities to ensure that whatever is done now is continued. It's on a sustainable basis. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir and ma'am, for this wonderful, a round of applause to you and sir for joining in. And we're really blessed, and we have a great guidance. We have, since we are walking, there is a lot of potential, which can be achieved. In the very first one, if there can be a resource, जैसे कि मैम ने पूछा कि क्या मदद हो सकती है, अगर WHO या कहीं से कोई रिसोर्स हमारे साथ आ सकता है जिसको हम पूरी तरह से लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर देंगे, लेकिन टेक्निकली उसका जो भी उसका दायरा है, उसने क्या चीजें, जैसे सॉइल सैंपल हम जरूर कलेक्ट कर रहे हैं फॉर अ डिफरेंट पर्पस, बट आपने जो बताया है ये पब्लिक हेल्थ के लिए और गंगा बेसिन की हेल्थ के लिए, और इसका जो डेटा है वो बाकी जगह भी हर नदी के किनारे की हेल्प के लिए. So if WHO want to join hand and the other scientific community wants to join hand, ये परिक्रमा तो हर साल होगी. और ये एक vehicle है, as we say, this is a mode through which lots of missions will be delivered. And आपने जो बताया ये भी बहुत बढ़िया मिशन है, और रिसोर्स अगर हमारे को WHO की तरफ से मिल जाए या हमें बता दिया जाए कि किस तरह से हो सकता है, so we will need couple of hands who can walk with us and also do this work. So जैसे कि हम बोलते ही हैं, सबका साथ हो और गंगा साफ हो. Let everybody come together and work towards a cleaner Ganga, which will clean up the whole basin, in our opinion. So now the house is open for questions. Gentlemen, anybody wants to ask any questions, please go ahead. I would just like to add one thing. जी मैम. आप लोगों के साथ एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स भी हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी एसोसिएटेड हैं. मेरा पर्सनली WHO से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि इन लोगों का because of environmental issues and epidemiological issues of various ailments, इन लोगों का जरूर कोई कांटेक्ट होगा. इनिशियली तो सिर्फ सैंपल कलेक्शन की बात है, और जहां भी जिन लैब्स में भी उसका एनालिसिस हो, उसके साथ साथ एक बायोलॉजिकल एनालिसिस हो जाए तो एक बेसलाइन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टू बिगिन विद. जी जी. And we can explore this. And this can always be explored further. Right. जी. और मैं कुछ कहना चाहूँगा माइक. जी सर. मैम, जो आपने मुद्दा उठाया बिल्कुल सही है और ये हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं. लेकिन इस साल जैसे हमने IITs वगैरह से MOU किया है, तो कोविड के ज़माने में इन्होंने लैब्स अभी बंद हैं, वॉलंटियर्स बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, तो हमने इस साल ये डिसाइड किया है कि हम फील्ड टेस्ट किट के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 12 पैरामीटर्स, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वाटर के, वो हम इस बार मैप करने वाले हैं, और उसके द्वारा हम इस साल बेसिक क्वालिटी ऑफ रिवर गंगा डिफाइन कर देंगे. फिर उसको हम मैच करेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्यथा। और हम इन टेस्टों में बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट भी कर रहे हैं। वो खाली बताएगा कि है नहीं है इसमें बैक्टीरिया, बस इतना बताएगा इस बार। और हम बीओडी सीओडी की बॉटल्स भी ले जा रहे हैं 100, और हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। रास्ते में हमें कोई खुली हुई लैब जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनिशियली हम जा रहे हैं, उनसे टैप करेंगे। और भी करीब 15-16 IITs, वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एनवायरमेंटल कॉलेजेस रास्ते में हैं। तो जहां जहां हमको ये मदद मिलेगी वहां वहां वो हम सैंपल उनको देंगे और उनको बोलेंगे ये हमारे लिए टेस्ट करके आप रिपोर्ट हमें दीजिए। एंड ऑल दीज रिपोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल ऐप we will be able to upload them on real time with our अतुल्य गंगा डैशबोर्ड। वो भी हमने सारा वर्क कर लिया है। और अगर आपको इन सब चीजों के कोई फील्ड टेस्ट किट आपके पास हो जो आप बता रहे हैं टेस्ट, अगर हमें दे देंगे तो हम उसको भी कर लेंगे। बट आपको मैं एश्योर करना चाहता हूं कि जैसे ही कोविड का ये दौर खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो हम ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। अभी प्रोटोकॉल के मुताबिक हम जो कंप्लीट परिक्रमा वाले हैं वो भी 6 ही हैं, बाकी भी हम 10-12 से ज्यादा लोग नहीं होने वाले हैं। पैसे नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी नहीं हो सकता है। बट मैं आप दोनों महानुभाव से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई ऐसे फील्ड टेस्ट किट्स वगैरह हैं इस फील्ड में, आप हमें दीजिए, हम आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट देंगे और थ्रू आउट देंगे 5000 किलोमीटर। धन्यवाद। जो सॉइल वाटर एसोसिएटेड वर्म इन्फेक्शंस वगैरह के लिए जो मोस्ट कॉमन है, उनके लिए कोई फील्ड किट्स तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैन रिवील कि कहाँ किस सॉइल में, किस वाटर में कहाँ के ज्यादा फीकल कंटामिनेशन है और कौन से पॉसिबल इन्फेक्शंस हैं हो सकते हैं। तो उसमें सिर्फ ये है कि अगर सैंपल होंगे पानी और सॉइल के, वो विलेज या ब्लॉक लेवल की हेल्थ लैब्स में अगर एग्जामिनेशन का उसका एक सिलसिला बन जाए, तो अगर वहां सैंपल पहुंचाए जा सकें और वहां से लोगों को जोड़ना होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पहले 1 साल में आपको बेसिक क्वालिटी ऑफ वाटर एंड सॉइल उसका डेटा आप जनरेट कर लेंगे। उसके बाद इट कैन ऑलवेज बी एक्सटेंडेड टू एक्सप्लोर मेनी मोर डायमेंशंस। मैम बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो हमको जो वाटर सैंपल तो हम ले लेंगे और हम जहां भी लैब हमें मिलेंगे वहां हम देंगे, और 72 आवर्स के बाद आपको बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट पूरी मिलेगी। लेकिन ये जो अर्थ सैंपल्स हैं, इसका अगर कैसे सैंपल लेना है, बिकॉज ये मैंने किया नहीं है पहले, अगर इसका कोई मेथोडोलॉजी प्रोटोकॉल हो और व्हाट इज द सैंपल साइज एंड हाउ इट इज टू बी मेंटेन हाइजीनिकली, तो वो अगर आप हमें कुछ एक ईमेल कर दें तो फिर हम उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। So any other questions? किसी और का टीम से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। बहुत बढ़िया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल हेम लोमी सर, आप प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स दें। एंड इससे पहले कि वो आए, हम सब टीम की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर, आप और मैम परिक्रमा को लॉन्च करने के लिए, फ्लैग ऑफ करने के लिए आइए। शायद ये आइडिया हमने बताया कि नहीं बताया, 6 से 7 अलग अलग रिलीजन के छोटे बच्चे ये इसको फ्लैग ऑफ करेंगे विद इंडियन फ्लैग। और एक एग्जाम्पल भी सेट होगा कि ये फ्यूचर जनरेशन जो है ये हमें बोल रही है कि आप जाइए वनवास और राम राज्य एस्टैब्लिश कीजिए। तो इट्स अ इंटरजेनरेशनल डायलॉग। छोटे बच्चे, इनको ये डिजर्व करते हैं कि एक बढ़िया नदी इनको मिले। तो सो दैट्स हाउ वी आर फ्लैगिंग इट ऑफ। तो बताया सर ने कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर वो सब नहीं रहे तो आप पूरा प्रयास करेंगे। जस्ट लेट अस सी। जी जी, सो we'll keep connected on that. Colonel Lohmi sir, would you like to do the closing comments? Done, or
पद्मश्री वीणा टंडन जी ने मुझे बताया था, वो आने के लिए तैयार हैं। उनके परिवार के और रिश्तेदारों को अभी कोविड से अफेक्टेड है। उनकी स्थिति कैसी होगी आज के दिन पता नहीं लग सकता है। हम कर्नल मनोज केशवर उस प्रोग्राम को टाई अप कर रहे हैं। हम 16 तारीख को सुबह 9 बजे चल रहे हैं और 15 तारीख को हमारी गोष्ठी है, जिसमें प्रयागराज के माननीय लोगों को बुलाया जा रहा है और अपने अभियान की रूपरेखा बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर महामहिम आनंदीबेन पटेल उस 15 तारीख की लॉन्च को पर्सनली संबोधित करेंगी। ये वो प्रयास चल रहा है। अब इस प्रोग्राम में किस तरह से इसकी रूपरेखा होगी, वो हमारा एडीसी टू गवर्नर के ऑफिस से वार्तालाप चल रहा है। इसको अतुल्य गंगा की तरफ से कर्नल मनोज केशवर, माइक कहते हैं, मैं इनको माइक लीड कर रहे हैं। जो हमारा एक्चुअल लॉन्च है वो लॉन्च 26 तारीख को सुबह 9 बजे होगा। हमें आपका आशीर्वाद किस समय मिलना है, ये रूपरेखा कर्नल मनोज केशवर माइक कुछ दिनों में बता देंगे। तब हम आपको दोबारा फॉर्मली अप्रोच करेंगे। और मिसेस वीणा टंडन ने जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, जिसका अनुमोदन जन विनोद ने भी कहा है, वो मैं पर्सनली आके आपके साथ बैठ के वार्तालाप कर लूंगा कि इस आइडिया को हम प्रैक्टिकल रूप से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या जहां पर हम सैंपल ले रहे हैं वहां पर आपके इंस्टीट्यूट्स के नुमाइंदे आके उसको कलेक्ट करके आगे कर सकते हैं, या हमारे कहाँ हॉल्ट हैं वहां से लेके आगे किस तरह कर सकते हैं। हम वही जो माइक कर रहा था, सबका साथ हो गंगा साफ हो, हम किस तरह से अलग अलग अंगुलियों को जोड़ सकते हैं, वो प्रयास की रूपरेखा मैं आप दोनों के साथ में डिस्कस करूंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। वंस अगेन वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। ये एक हमारा छोटा सा फौजियों का विचार था। आज हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, हमारे एंटार्क्टिक के एक्सप्लोरर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गंगा में अपना पूरा जीवन दान किया। अभय मिश्रा जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों ने जितना काम किया वो हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। इससे अच्छा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। मैं पूरी अतुल्य गंगा टीम की तरफ से पद्मश्री श्री प्रमोद टंडन जी और पद्मश्री श्रीमती वीणा टंडन जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा सौभाग्य है। Thank you everybody. Thank you sir and ma'am. And in another 10-15 seconds, if there's nothing else comes up, then we with your permission I would like to close the session. Ji. Sure. Thank you. Have a good day. Thank you for sparing your Sunday time with us. Thank you so much. Ji. Thank you. Thank you, folks. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.